स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल एकलव्य एजुकेशन सेंटर की इस नए वीडियो में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम यह जानने का प्रयास करेंगे कि हल्दी की खेती करने का सही रणनीति क्या है, और इसके साथ साथ यह भी जानने का प्रयास करेंगे कि हल्दी की खेती कैसे करें जिससे जो हमारा हल्दी का पौधा है वो हमें ज़्यादा से ज़्यादा लाभ देने में सक्षम हो सके। तो चलिए इस बेहद ही महत्वपूर्ण वीडियो की शुरुआत करते हैं। जैसा कि आप जानते ही हैं कि हल्दी एक ऐसी फसल है जिसकी खेती करके निश्चित तौर पर हम एक साल के अंतर्गत में अपने हल्दी की फसल से ज़्यादा लाभ प्राप्त करने में सफल हो सकते हैं। लेकिन अपने हल्दी की फसल से ज़्यादा लाभ प्राप्त करने में सफल तभी हो पाएंगे जब हम सही रणनीति के साथ सही तरीक़ों से हल्दी की फसल की खेती करेंगे। यानी खेती करते समय हमें यह भी ध्यान में रखना होगा कि अगर अच्छे तरीक़ों से अगर हल्दी की खेती नहीं करते हैं तो हमें ज़्यादा से ज़्यादा लाभ नहीं हो सकता है। तो इस तरह से हल्दी की खेती करने का सबसे अच्छा तरीका यही है कि जैसे ही हम हल्दी की खेती करने के बारे में सोचें तो हमें यह भी ध्यान में रखना होगा कि हल्दी एक साल के अंतर्गत में तैयार होता है, यानी लगभग 11 से 12 महीने लग जाते हैं हल्दी को पूरी तरीक़ों से तैयार होने में। तो इस तरह से जहाँ कहीं भी हल्दी की खेती करने के बारे में सोच रहे हैं, एक बार उस मिट्टी की जांच कर लेना है, और जांच करते समय यह भी ध्यान में रखना होगा कि पीएच वैल्यू पर भी विशेष बल देना है, यानी पीएच वैल्यू को भी चेक कर लेना है। यानी अगर आपके मिट्टी का पीएच मान 6.0 से लेकर 6.5 के बीच में रहता है, अगर वहाँ पर हल्दी की फसल को उगाते हैं तो निश्चित तौर पर हम अपनी हल्दी की फसल में जल्दी से ग्रोथ को ला सकते हैं। और पीएच मान महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। अगर मान लीजिए अगर एक साल के अंतर्गत में तैयार होता है और 2-3 महीने बाद अगर पीएच वैल्यू बढ़ जाती है तो निश्चित तौर पर हमारा हल्दी का पौधा नुकसान हो सकता है। तो इस तरह से समय समय से अपनी मिट्टी के पीएच मान चेक करते रहना है, उसमें कौन कौन सी खादों की कमी है इसकी भी जाँच करते रहना है। यानी अगर मान लीजिए आपके मिट्टी में अगर कैल्शियम की कमी है, फास्फोरस, यूरिया, पोटाश जैसे खादों की कमी है तो निश्चित तौर पर हम उसकी पूर्ति करके अपने हल्दी की फसल को ज़्यादा से ज़्यादा लाभदायक बना सकते हैं। यानी अगर हल्दी के फसल को उगा रहे हैं, अगर मिट्टी में नाइट्रोजन की कमी है तो निश्चित तौर पर हम यूरिया का प्रयोग कर सकते हैं, और यूरिया में लगभग 46% यानी परसेंटेज मतलब नाइट्रोजन होता है। तो इस तरह से नाइट्रोजन की पूर्ति करने के लिए हम सामान्य तौर पर यूरिया का प्रयोग कर सकते हैं। और फास्फोरस और पोटास, जैसे फास्फोरस की बातें करते हैं तो फास्फोरस और पोटास पौधे के जड़ को मजबूत करने में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तो इस तरह से फास्फोरस और पोटास का प्रयोग हमें निश्चित तौर पर करना है। अगर इन तमाम खादों का प्रयोग कर देते हैं सही समय पर सही रणनीति के साथ तो हम अपने हल्दी की फसल से कम लागत में कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा लाभ प्राप्त करने में सफल हो सकते हैं। और इसके साथ साथ यह भी ध्यान में रखना होगा कि जैसे ही हमारा हल्दी का पौधा लगभग 6 महीने का हो जाए, यानी जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि हल्दी का पौधा अभी 6 मंथ का हुआ है, यानी इसकी बुआई की प्रक्रिया पिछले 6 महीने पहले हुई थी। और 6 महीने के बाद इस तरीक़ों से हल्दी का पौधा पूरी तरीक़ों से हरा भरा हो चुका है। और जैसे ही अगले 3-4 महीने के बाद इसका जो पत्ता है वो पीला होने लगेगा, यानी अब सूखने लगेगा 3-4 महीने बाद, यानी लगभग 11 से 12 महीने होते होते यह पूरी तरीक़ों से तैयार हो जाएगा। अभी देख पा रहे हैं कि यह हल्दी का पौधा पूरी तरीक़ों से हरा भरा है, लेकिन जैसे ही अंतिम स्थिति में आएगा, यानी 11 से 12 महीने जब होने की ओर रहेगा तो निश्चित तौर पर हमारे हल्दी का जो पौधे का पत्ता है वो पूरी तरीक़ों से पीला हो जाएगा और सूखने लगेगा। और इसके जो हल्दी की हल्दी नीचे होता है इसके तने में, तो इस तरह से हल्दी की जो लगने की प्रक्रिया पूरी तरीक़ों से अब शुरू हो चुकी है। तो इस तरह से लगभग 11 से 12 महीने के अंतर्गत में हम अपने हल्दी की फसल से निश्चित तौर पर लाभ प्राप्त करने में सफल हो सकते हैं। तो इस तरह से सबसे महत्वपूर्ण है कि सबसे पहले हम अच्छे तरीक़ों से एक बार हल्दी की फसल को उगाने से पहले अपनी मिट्टी की जांच कर लेना है, और मिट्टी की जांच करते समय पीएच वैल्यू पर बल देना है, और अच्छे तरीक़ों से वैरायटी हाइब्रिड वैरायटी का चयन करके हमें अपने हल्दी की फसल की खेती करनी है। यानी सबसे पहले हाइब्रिड वैरायटी की चयन कर लेंगे, उसके बाद खेती करेंगे, और समय समय से अपने हल्दी की फसल में खादों का प्रयोग करना है, मिट्टी की जाँच कर लेना है और स्प्रे भी करते रहना है। यानी जैसा कि आप देख पा रहे हैं
कि यहाँ पर कीटाणु भी लग जाते हैं जो हल्दी के पौधे उसको छेद कर देते हैं। तो इस तरह से हमें समय समय से कीटनाशक दवाओं का भी प्रयोग करना है, यानी स्प्रे कर देना है। अगर इन तमाम प्रयोगों को करते हैं तो हमें पूरा भरोसा है कि आप भी अपने हल्दी की फसल से ज़्यादा लाभ प्राप्त करने में सफल हो सकते हैं। तो आज की इस बेहद ही महत्वपूर्ण वीडियो में बस इतना ही। अगर आप हमारे चैनल के साथ नए जुड़े हैं और वीडियो अच्छा लग रहा है तो हमारे चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब। धन्यवाद, थैंक यू।